हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय मैं हूँ बस स्टैंड पे, रुद्रप्रयाग के। ये आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा इनका बस स्टैंड है। और गाइस इस समय अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ चोपटा। चोपटा बेसिकली एक हिल स्टेशन है, यहाँ से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। एंड चोपटा को लोग यहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड भी यहाँ बोलते हैं, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। एंड चोपटा फेमस इसलिए है कि चोपटा से एक ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। वो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वो एक शंकर भगवान का मंदिर है, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ मंदिर बोला जाता है कि सबसे हाईएस्ट मीन्स उसका लोकेशन सबसे हाईएस्ट है। तो शंकर भगवान का जो सबसे हाईएस्ट लोकेशन वाला टेम्पल है वो वहीं पे है। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो चोपटा पहुँच के फिर मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करूँगा तुंगनाथ के लिए। और चोपटा जाने के लिए ये जो यहाँ से ऐसे ये कैब्स चलती हैं सामने जो आप देख रहे हो, तो ये चोपटा नहीं जाती है, ये मेरे को लेके जाएगी ऊखीमठ। और ऊखीमठ से फिर मेरे को एक और कैब दूसरा ऐसे ही शेयर टैक्सी करके मेरे को आगे जाना होगा। तो यहाँ से ऊखीमठ का फेयर है, इन्होंने बोला 150, फिर वहाँ से 50 या 100 होगा आगे। तो वहाँ से चोपटा अराउंड हाफ एन आवर और होगा। सो गाइस, ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा मतलब चोपटा एक तरह से मतलब मैंने बहुत सुना है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखे हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे गए हैं, तो मेरा भी बहुत मन था जाने का। एक तरह से ड्रीम प्लेस था। अब ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे उतना आना मीन्स होता नहीं है। इस बार मौका बना है तो मैं सोचा कि चलो यहाँ भी हो लेते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि लोकेशन बहुत अल्टीमेट है वहाँ की। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड जितना हो सके मैं आपके साथ चीज़ों को मैं करूँगा, शेयर करूँगा। एंड गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे वीडियोस की रीच और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड मैं अब आपसे आगे मिलता हूँ। मैं अब आपसे आगे मिलता हूँ वीडियो में। हेलो गाइस, सो अभी मैं जा रहा हूँ चोपटा, और थोड़ा प्लान में चेंज हो गया। पहले मैं जा रहा था टैक्सी से, जो मैंने आपको दिखाया, बट टैक्सी को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और फिर मुझे वहाँ से वापस भी आना है। और वहाँ से आने के लिए जो लास्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो 4 बजे मिलता है, तो फिर मुझे वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ता। तो इसलिए मैंने कैब कर ली है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगेंगे। और ये जो रोड है ये सीधे जाती है केदारनाथ, आप देख सकते हो। व्यू चेक करो आप एक बार। तो यहाँ से पहले हम लोग ये रोड मुझे लेके जाएगी ऊखीमठ। फिर ऊखीमठ से वहाँ से रोड एक चली जाती है केदारनाथ और एक चली जाती है चोपटा। व्यूज आप देखो। इस साइड के व्यूज तो अल्टीमेट है। जब यहाँ पे बारिश होगी तो पूरी हरियाली हो जाएगी। सो गाइस, अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं, कैब में भरवा रहे हैं पेट्रोल। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक यहाँ पे है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा मानचित्र। तो इसमें लिखा है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है तिलवाड़ा। सो तिलवाड़ा से दूरी मीन्स तिलवाड़ा से डिस्टेंस केदारनाथ 68 + 21 मीन 68 किलोमीटर्स + 21 किलोमीटर्स का आगे ट्रैकिंग। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 89।
फिर है बद्रीनाथ 165 किलोमीटर्स, गंगोत्री है 267 किलोमीटर एंड यमुनोत्री है 253। सो सबसे ज़्यादा दूर है जो गंगोत्री है 267 एंड यमुनोत्री है 253। और यहाँ पे एम्बुलेंस, आग, फ़ोन नंबर सबका दिया हुआ है। महिला हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन, फायर स्टेशन, पुलिस, जिला चिकित्सालय। सो गाइस, यही मैं आपको दिखा रहा था कि किसी को केदारनाथ बद्रीनाथ जाना हो तो उन्हें रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा। यहीं से फिर आगे के लिए बस, टैक्सी मिलती है। ये व्यू गाइस चेक करें आप, पेट्रोल पंप के नीचे का है, इतना रिलैक्सिंग है और पानी भी एकदम साफ है। मीन्स मिनरल वाटर इसको बोलते हैं, जो हम लोग पीते हैं वो नहीं होता है। फ्रेश एयर, पोल्यूशन ज़ीरो एंड नेचर। देख सकते हैं आप, पानी का फ्लो भी बहुत अच्छा है, फास्ट है, करंट्स भी है इसमें। वहाँ जाके फ्लो थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि ये नीचे है ना, ये ऊपर है, ये स्लोप है। तो दिखाना था, यहाँ पे उत्तराखंड में पेट्रोल का रेट है 94.17 और हमारे यहाँ है 103 समथिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपये का अंतर है। जबकि ये मैं पहाड़ पे हूँ अभी और यहाँ पर पेट्रोल आता है, यहाँ बहुत, ये है पेट्रोल, ये HP का है। सो हमारे यहाँ से 10 रुपये का अंतर है, जबकि हमारे यहाँ तो पेट्रोल बगल में बनता है, हल्दिया में। सो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इतने दूर पहाड़ पे भी 94 का मिल रहा है। स्टेट वाइज सेम होता है बट कॉस्टिंग भी होती है, सब कुछ एप्लीकेबल होता है। सब कुछ मिला के भी जब पहाड़ पे इतने दूर 94 का मिल रहा है तो हमारे यहाँ तो बगल में है, तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। ये व्यू चेक करें गाइस, बहुत प्यारा व्यू है। ऐसे व्यूज हर जगह है यहाँ पे। गाइस ये देखिए, फाइनली मुझे वो माउंटेन्स दिख गए जिस पे स्नो है, स्नो लेडन माउंटेन्स, ग्लेशियर्स है ये। अभी आगे मैं जाऊंगा वहां पे तो व्यू और अच्छा होगा। ये व्यू गाइस चेक कीजिए, अल्टीमेट व्यू है। पहाड़ ही इधर पहाड़, एकदम हर जगह पहाड़। मीन्स दो पहाड़ों के बीच में ये रोड बनी है। इस पहाड़ पे ये रोड है और सामने नीचे खाई। ये देखिए कितनी पतली रोड है। यहाँ रोड और ज्यादा, यहाँ रोड और ज्यादा पतली हो गई है। और बीच बीच में अभी रोड बन रहा है, पीछे भी रोड थोड़ा बन रहा है।
यहाँ पे लिखा भी है नो ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेक किया आपने गलती से और सामने से गाड़ी है तो गए। तो और ऐसे भी पहाड़ों में तो बोला भी जाता है कि ओवरटेक ना करे तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपको स्ट्रेट रोड मिल रही है तो ही करें। ये व्यूज चेक करें गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ का एयर बहुत, मतलब मैं इसको क्लीन भी नहीं बोल सकता, प्योर है एकदम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये चेक करेगा इस, ये रोड कितनी एरो रोड है। उछाड़ रहा है, दिख रहा है गाड़ी के दोस्तों की, उसमें भी मार रहा है एक्सीलेटर। ये आप देख सकते हो केदारनाथ यहाँ से 54, फाटा, चमोली 90, भूपेश्वर 80, केदारनाथ 54। हमारा इधर दिखा रहा है। ये ब्रिज चेक करेगा इस, केदारनाथ इस तरह दिखा रहा है। सो ये जो रोड है ये चली जा रही है केदारनाथ, मेरे लेफ्ट में। ये एक छोटा सा ये डैम टाइप का लग रहा है। और यहाँ से हम आगे नैरो रोड, ऊखीमठ, ये डैम है। यहाँ पे रोड का कंडीशन अच्छा है। यहाँ गौ माता थोड़ा साइड हो जाओ, ये नीचे का एरिया है। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि इधर रोड अच्छी है, यहाँ पे बीच में थोड़ी सी थी खराब थी। व्यूज देखिए गाइस, व्यूज क्या मस्त व्यूज है। कितने हाइट पे लोगों ने घर बना रखे हैं, ब्यूटीफुल। पहाड़ों में जब भी आता हूँ ये सोचता हूँ कितने हाइट पे कैसे बनाते हैं घर। और अब हम ऊखीमठ पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से आगे जाएंगे चौपटा। और रोड काफी एरो रोड है यहाँ की, बट रोड सही है, कंडीशन सही है। ये ब्रिज देखिएगा इस कैसा है ब्रिज है। ब्रिज के साथ साथ इधर पीछे का मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ ब्रिज। ये रहा वो ब्रिज। ये ऊखीमठ है क्या सामने? हाँ? ये इधर है। अच्छा इधर में है। अल्टीमेट, कितने हाइट पे मैं आ गया मुझे खुद नहीं पता है। वाह, बहुत ज्यादा हाइट है। और यहाँ पे जो पेड़ भी हैं
पाइन ट्रीज मुझे देवदार या पाइन ट्रीज अब यहाँ पर मिल रहे हैं। इधर देखिए ये पीछे का था। सो गाइस अभी मैं बीच में खड़ा हूँ। थोड़ा सा भैया जो मेरे उनको जो ड्राइवर भैया तो उनको कुछ अर्जेंट कॉल करना था। आप देख सकते हो वो भी कॉल पे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड ऐसी है कि यहाँ पे फ़ोन पे बात भी नहीं आप कर सकते हो, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है श्री केदारनाथ वाया चुन्नी बैंड, केवल छोटे वाहनों के लिए। तो ये जो रोड है पतली सी, ये जा रही है केदारनाथ। ये आप देख सकते हो, केदारनाथ का फोटो भी यहाँ पे है। और ये जा रही है ऊखीमठ चोपटा मार्ग, जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी इस तरफ। इधर का व्यूज़ आप देख सकते हैं गाइस, शानदार व्यूज़ है, शानदार। ये व्यूज़ देखिए गाइस, अल्टीमेट व्यूज़ है। वहाँ आपको माउंटेन भी दिख रहा होगा, स्नो, और मेन स्नो वाला राइट साइड में वो भी नहीं दिख रहा है। अल्टीमेट व्यूज़, एकदम शांति है, क्लीन एयर, पीसफुल। ऊखीमठ पहुंचने वाले हैं। ये काफी हाइट पे है, आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा हाइट पे है ये। मीन्स रोड ऊपर जा रही है, स्लोप कहीं आया नहीं है, बस हम ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ हिल स्टेशन। साइड से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, अच्छे खासे हाइट पे है ये। यहाँ से कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और ओवरटेक हो भी गया। और अभी यहाँ से कितना दिखा रहा है, 1 घंटा? हाँ, अभी पे तुंगनार आएगा। हाँ, तुंगनार का भी आएगा चपाटा। अभी यहाँ से 1 घंटे और लगेंगे चोपटा के लिए। सो गाइस अब हम ऊखीमठ से आगे अब जा रहे हैं टुवर्ड चोपटा। एंड इधर के व्यू तो खतरनाक है, आप देख सकते हो कितनी हाइट पे अभी है मैं। और ये साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और यहाँ पर गाड़ी ड्राइव करना भी एक आर्ट है। ये देख लो आप सामने, नीचे सिर्फ खाई है। और अभी यहाँ से हाफ एन आवर और लगेगा चोपटा के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। सबको आना चाहिए यहाँ पे। मैं तो आप सभी को बोलूँगा, आप सब लोग एक बार करो प्लान और आओ यहाँ पे। ये रोड तो बड़ी टफ है।
रोड देखिए गाइस, एकदम नैरो रोड। और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर से यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। और मेरे को ऊपर एक पहाड़ दिख रहा है अभी, उस पर स्नो है, मैं दिखाऊंगा आपको। इस रोड पे अगर आपको वहाँ दिख रहा हो तो इस रोड पे गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है, टर्निंग बहुत है और पतले रोड है एकदम, मतलब तुरंत आपको लेफ्ट राइट करना है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कत सकती है, बट रोड बहुत अच्छी है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब नीचे हाइट पे, लेकिन ये काफी हाइट पे है अभी। So guys, आप देख सकते हो मैं कितनी हाइट पे आ चुका हूँ, मुझे खुद उसका अंदाजा नहीं है। बस रोड ऊपर चल रही है, चढ़ी जा रही है। बहुत देर बाद एक छोटा सा एक स्लोप आया अभी, ये आप देख सकते हो कि मैं पहाड़ के बहुत ज्यादा हाइट पे आ गया हूँ। इधर आपको दिखा दूं, इस साइड में भी। सो गाइस, अभी एक कैफे में हम लोग रुके हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है, आपको दिखा देता हूँ, ये कैफ़े है, स्मॉल टाउन। ये कैफ़े भी है और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डाइनिंग, टेक अवे, कैंपिंग एंड होम स्टे भी है। यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं, तो अगर कोई यहाँ पे आके रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। नहीं, ये इनका फ़ोन नंबर है। ये इंटीरियर है भैया, ये आप देख सकते हो। ये बॉब मार्ले की फोटो है, यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट है। और यहाँ आपको मैगी, पराठे जो भी हैं यहाँ इनका है, शाही पनीर एंड ऑल, प्योर वेज मिलेगा। ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक है। और एकदम मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर है, यहाँ पर है ये बैकग्राउंड। सो अगर कोई इधर आएगा तो यहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हो। ये चौपटा से थोड़ा सा नीचे है, अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मैं तो यहाँ पे चाय पिया और मैगी खाई मैंने, अच्छा था। 60 रुपए की मैगी और 15 रुपए की चाय, ये है। तो ऐसे आपको कैफ़ेज़ यहाँ बहुत मिलेंगे हर जगह। तो किसी को जैसे थोड़ा सा कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करना है तो एक सेकंड, तो किसी को अगर लाइट ब्रेकफास्ट करना है तो वो यहाँ आके कर सकता है। वॉशरूम भी है, वॉशरूम ब्रेक भी आप ले सकते हो। अब चलते हैं गाइस आगे टुवर्ड्स चौपटा। और गाइस चौपटा आने के लिए मैं आपको बता दूं, आप रुद्रप्रयाग से आप शेयरिंग में आपको मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। और मैं तो यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी आप सुबह निकल सकते हो, 5 बजे या 6 बजे आप निकल लो। मतलब 6 बजे तक अगर आपको टैक्सी मिल जाती तो बहुत अच्छा। टैक्सी आपको उतारेगी नीचे ऊखीमठ में, नीचे क्या वो भी हाइट पे है। और ऊखीमठ से फिर आपको एक और वहाँ से भी चौपटा के लिए टैक्सी आती है। सो ऐसे करके 2 बार आपको चेंज करना होगा, उससे आप पहुंच जाओगे
फिर वहाँ पर चोपटा से तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग होती है जो 3 से 4 किलोमीटर्स का है। वो ट्रैकिंग आपको करने में 1-1.5 घंटा लगेगा। फिर ऊपर मंदिर है, वहाँ आप जाओगे, दर्शन करोगे। सो बोला यही जाता है कि आप आफ्टरनून तक आप वापस आ जाओ नीचे तक, मतलब 3-4 बजे तक नीचे तक आ जाओ आप, क्योंकि फिर ये रोड शायद बंद हो जाती है और नीचे से फिर वो भी नहीं मिलता कन्वेंस। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना जल्दी से जल्दी आप ऊपर जाओगे, मीन्स सॉरी ऊपर मतलब रुद्रप्रयाग से आप जितना जल्दी आप जितना जल्दी आप वो कर लोगे, टैक्सी कर लोगे, उतना अच्छा है। अब देख सकते हो कहाँ हम लोग जा रहे हैं, एकदम पहाड़ों में, बीच में पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कैंप हाउस और टेंट हाउस, कैंप हाउस, होम स्टेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को यहाँ पे कैंपिंग करनी है, रुकना है, तो वो भी रुक सकता है। ऊकी मठ में भी, वहाँ पे भी आपको होटल्स और ऐसे मीन्स होम स्टेज वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी मिल जाते हैं चोपटा में भी। सो गाइस, एक और ये आप देख सकते हो बंकर हाउस लिखा है। ये देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। बंकर हाउस। सो गाइस, ये भी यहाँ पे सब कैंपिंग होती है, यहाँ पे रुकने का है। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे हैं बंकर हाउस, कैफे एंड स्टे। बाहर जो अभी टेम्परेचर है, आई गेस 15-16 होगा, क्योंकि मैं अभी हाथ मैंने ऐसे रखा है और कुछ सेकंड के अंदर हाथ मेरा वो हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। और आप लोकेशन तो आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल लोकेशन। ये व्यूज आप चेक कीजिएगा, इस अल्टीमेट व्यूज है। वहां पे स्नो थोड़ी सी दिख रही है मुझे, आप देख सकते हैं, थोड़ा हल्की स्नो है, ज्यादा नहीं है। रोड तो जा ही रही है ऊपर, बहुत हाइट पे है। ये देखिए कितना शार्प एंड था। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो मुझे लाइन से स्नो वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं इधर में। ये यहाँ से तो उतना नहीं आ रहा है, क्लियर व्यू नहीं हो रहा है, बट ये जो ऊकी मठ से चोपटा का जो रोड है, ये अल्टीमेट रोड है। ये पूरा फुल ऑफ एडवेंचर है। ये टर्निंग टर्निंग टर्निंग, उसके बाद सिर्फ पहाड़, दोनों साइड पेड़, मौसम अल्टीमेट मौसम है। धूप है लेकिन धूप एकदम नहीं फील नहीं हो रही है। कीजिए आप, ओहो हो, ब्यूटीफुल व्यू। क्या व्यू है ये। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो है केदारनाथ। ये स्नो वाला, फ्रेश स्नो गिरी है कल। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ चोपटा। ये है, यहीं से सामने से चालू होता है ट्रैकिंग तुंगनाथ के लिए। और ये यहाँ का
टैक्सी स्टैंड है। सो लोकल आती है टैक्सीज यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे होटल्स भी है खाने पीने के लिए। एंड चोपटा की जो जर्नी थी अब तक वो अल्टीमेट थी। एंड गाइस अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी तुंगनाथ के लिए। हर हर महादेव।